कब्जा हटाने का जो ये सेक्शन है, ये धारा है, ये बहुत ही पावरफुल धारा है। ये एक ऐसी धारा है जो दबंग से दबंग अगर कब्जाधारी है, अगर गुंडई के आधार पे भी अगर वो किसी संपत्ति के ऊपर कब्जा कर लेता है, तब उसकी भी ये धारा वाट लगा देती है, उसको नानी याद दिला देती है और उसको कब्जा छोड़ने के लिए मजबूर कर देती है। यानी कि ये धारा तुरंत एक्शन लेती है और एक सख्त कार्रवाई करती है। ज्यादा समय नहीं लगता, ज्यादा पैसा नहीं लगता और तुरंत जो संपत्ति के मालिक है उनको सोल्यूशन मिल जाता है, उनकी संपत्ति से कब्जा हट जाता है। तो ये धारा किस तरीके से काम करती है, किस तरीके का काम है, ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपकी कोई भी संपत्ति है, उसके ऊपर कब्जा है, आप कब्जे को हटाना चाहते हैं, तो किस तरीके से इस धारा का प्रयोग करके और आसानी से कब्जे को हटवा सकते हैं, अपनी संपत्ति वापस प्राप्त कर सकते हैं, पूरी जानकारी बताऊंगा। पर आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, कहीं से वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कभी भी आधे दो वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखना होता है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे तो पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों, आपको पता होगा कि जो सीआरपीसी कानून था 1 जुलाई से पहले, उसके अंदर क्या था, सीआरपीसी धारा 145। तो 145 के तहत आप अपने एरिया के जो एसडीएम है उनको आवेदन दे सकते थे, एक एप्लीकेशन दे सकते थे कि आपकी जो भी संपत्ति है उसके ऊपर दबंग व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है, कब्जा नहीं छोड़ रहा है, जबकि उस संपत्ति के सारे कागजात आपके पास में हैं, लीगली ओनर आप उस संपत्ति के हैं, तो इस कब्जाधारी को हटवाना है। तो वहां पे इस सेक्शन के तहत आप आवेदन देते थे, तो तुरंत एसडीएम साहब के द्वारा उसके ऊपर सख्त एक्शन लेके और उसको वहां से हटा दिया जाता था और जो संपत्ति आपकी थी वो आपको वापस मिल जाया करती थी। तो ये था पुराना कानून। पर अभी आपको पता है कि 1 जुलाई के बाद में कानून बदल चुका है, सीआरपीसी जो लॉ है वो बंद हो चुका है और इसकी जगह आ चुका है बीएनएसएस यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो इसकी जो नई धारा है वो है 164। अब 164 के तहत जो एसडीएम है उनको नया पावर मिल गया है कि अब एसडीएम ये जो पहले कार्रवाई करते थे वो अब नई धारा के तहत करेंगे, 164 के तहत करेंगे। यानी कि आपकी संपत्ति के ऊपर अगर कब्जा है और उसको अगर आपको हटवाना है, आपके पास में एविडेंस है, लीगली ओनर आप है उस संपत्ति के, तो आपको अपने एरिया की यानी कि जहां पे आपकी संपत्ति है वहां के एसडीएम के पास में जाना है, वहां पे एक एप्लीकेशन लिखना है धारा 164 के तहत और उनको देना है, या फिर किसी वकील के माध्यम से भी वहां पे दे सकते हैं। और इसके तहत फिर एसडीएम साहब जांच पड़ताल करेंगे, उस दबंग व्यक्ति यानी कि जो भी कब्जाधारी है उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, उसका उस संपत्ति से कब्जा छुड़वा के जो प्रॉपर्टी के असली मालिक है उनको संपत्ति सौंप देंगे। तो इस तरीके से सेक्शन काम करेगा, बहुत ही दबंग सेक्शन है। तो दोस्तों, जो नया कानून बीएनएसएस है, इसकी धारा जो 164 है, जो एसडीएम को पावर मिला है, इसकी एक खासियत है जो पुराने सीआरपीसी 145 के अंदर खासियत नहीं थी, जो स्पेशल खासियत अब 164 के अंदर आपको देखने को मिलेगी। ये इस तरीके से देखने को मिलेगी कि आपने देखा होगा कि जो पुराने कानून है वो अंग्रेजों के जमाने के कानून थे, तो उनके अंदर एक्शन होता था, ढीला होता था, तुरंत कार्रवाई नहीं होती थी, यानी कि ये चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिलती थी। पर अभी जो नया कानून है जो बीएनएसएस है, इसके अंदर एक स्पेशल चीज दी गई है कि तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, तारीखों पे तारीख नहीं पड़नी चाहिए, किसी को इंतजार ना करना पड़े। अगर वो दुखी है, पीड़ित है, तो उसको सॉल्यूशन दो, उसके साथ में न्याय करो, ये मकसद है इस कानून का। तो 164 के तहत आप जैसे ही एप्लीकेशन लगाएंगे और वहां पे आप चाहते हैं सॉल्यूशन, आप पीड़ित है, दुखी है, आपके साथ में अन्याय हो रहा है, बिना वजह का कब्जा आपकी संपत्ति के ऊपर हो रहा है, आप टेंशन के अंदर है, डिप्रेशन के अंदर है, उस कब्जे को हटवाना चाहते हैं, तो तुरंत एसडीएम साहब के द्वारा इस धारा के तहत एक्शन लिया जाएगा। चाहे कितना भी दबंग व्यक्ति क्यों ना हो, अपने आप को गुंडा समझता है, बाहुबली समझता है, तो उसके ऊपर धारा उतनी ही तरीके से अटैक करेगी, यानी कि जैसा वो है वैसे ही तरीके से धारा उसके ऊपर काम करेगी, उसको नानी याद आ जाएगी, यानी कि ऐसा बल प्रयोग उसके ऊपर किया जाएगा कि कब्जा छोड़ के भी वो भग जाएगा और संपत्ति भी वापस जिनकी है उनको मिल जाएगी। तो ऐसी अब कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा अगर कोई दबंग व्यक्ति आपकी संपत्ति के ऊपर कब्जा करके बैठा है, उसको अगर आपको हटवाना है, तुरंत अगर कार्रवाई चाहते हैं, तो आप एसडीएम के पास में जाइए, जहां पे जिस एरिया के अंदर संपत्ति है उस एरिया के जो एसडीएम है उनको एप्लीकेशन देना है, इस धारा के तहत आवेदन देना है और इस धारा के तहत कब्जा आप किसी भी संपत्ति से हटवा सकते हैं, चाहे आपकी कोई कृषि भूमि हो, कोई प्लॉट हो, कोई मकान हो, दुकान हो, यानी कि किसी भी तरीके की संपत्ति के ऊपर अगर इस तरीके से कोई दबंगई तरीके से कोई कब्जा करके बैठा है, कब्जा करने वाला है, आशंका है, तब भी ये सेक्शन काम करेगा। कब्जा नहीं होगा आपकी संपत्ति के ऊपर, अगर हो भी चुका है तब भी वो हट जाएगा।
बहुत पावरफुल सेक्शन है, इसका आप उपयोग कर सकते हैं। एसडीएम साहब को एक स्पेशल पावर दिया गया है और इसके तहत एसडीएम साहब तुरंत एक्शन लेते हैं, तुरंत सॉल्यूशन देते हैं। तो दोस्तों इस मैटर में फिर और किसी भी कानूनी मैटर में अगर आप मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, किसी भी तरीके की कानूनी समस्या है, तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। मैं आपको कॉल के ऊपर समाधान बता दूंगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, तुरंत आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।